गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपने हॉलीडेज़ को, जो भी छुट्टियां गवर्नमेंट हमें देती जा रही है ना? बट इन सब चीज़ों के बीच में आप जानते हैं मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। आप यकीन नहीं कर सकते, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों को। और इसी तरह से आप आ जाइए। अब इंग्लिश रीडर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो इंग्लिश रीडर में आप आ जाइए। हाँ, इंग्लिश रीडर में आप आ जाइए पेज नंबर 82, अ ब्यूटीफुल डे। पेज नंबर 82, अ ब्यूटीफुल डे। और टाइम को बिना वेस्ट किए आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है बेटा? अ ब्यूटीफुल डे का मतलब पहले बताओ। एक खूबसूरत दिन। कभी ना कभी कोई ना दिन आपको बहुत सुंदर लगा होगा, कभी ना कभी, है कि नहीं? पक्की बात, कोई ना कोई दिन बहुत सुंदर आपको लगा होगा। तो वही है, एक पोअम की तरह है। और इसके जो राइटर हैं, हुज दैट, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर। ये बहुत अच्छे राइटर हैं। इनकी और भी पोअम है जो मैंने पढ़ रखी हैं। बट चलिए मैं इससे पहले पढ़ती हूँ और आप सुनेंगे, ओके? और आई होप कि सबने ओपन कर लिया होगा। अगर ओपन कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के बोल दीजिए यस मैम ओपन कर लिया है। और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। जो लाइन मैं पढ़ूँ आपको वहीं पर अपना टिक लगाते चलना है या देखते चलना है। और जो वर्ड आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन कीजिए या फिर सर्कल बनाएंगे, ओके? नाउ आई रीड इट। द कॉक इज क्रॉविंग द स्ट्रीम ऑफ सॉरी द cock is crowing, the stream of is flowing, the small birds twittering, the lake dot glittering, the green fields slip in the slum, the oldest and youngest are at the work, at the strongest. The cattle are grazing, their head never raising. There are 40 feet like one. Like an army defeated, the snow hate rather it, and now doth fare ill on the top of the bare hill. The plough boy is whooping, annoy. There's joy in the mountains, there's life in the fountains. Small clouds are swelling, busy sky prevailing. The rain is over and done. Sorry, over and gone. ओके, इसको विलियम वॉटसन लिखा है। तो ये पोअम हमारी ख़त्म होती है यहीं पे। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताने जा रही हूँ। इसकी हिंदी क्या है कि ये जैसा जैसा पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ना बेटा, जैसा जैसा पिक्चर में नज़र आ रहा है बस इसी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कॉक इज़ क्रॉविंग, जो मुर्गे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्रॉविंग कर रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ फ्लोविंग, जो स्ट्रीम है, धारा है, वो बह रही है। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटरिंग, जो छोटी छोटी चिड़िया है ट्विटरिंग कर रही है, मतलब चींची कर रही हैं, है ना? द लेक डॉग ग्लिटरिंग, द ग्रीन फील्ड स्लेप इन द सन, और धूप में लोग काम कर रहे हैं, बूढ़ा हो या जवान हो सभी काम कर रहे हैं। कैटल मतलब जानवर घास चर रहे हैं, और कुछ लोग उनको खाना भी खिला रहे हैं। नेक्स्ट में हमारा है कि लाइक एनी डिफीटेड, और बिना किसी मतलब डिफीट के, स्नो दैट रेड, और बिना किसी झगड़े के, लड़ाई के काम कर रहे हैं वो अपना। नाउ डेथ फेयर इल, अब शाम हो चुकी है। ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, बेयर हिल मतलब ऊपर की तरफ। द प्लो मतलब खेत जोतने वाला जो लड़का है। अब इसमें लड़का तो नजर आ नहीं रहा, शायद इधर इधर हो। इधर भी नहीं है, कोई बात नहीं, देख ऐसे समझ लेते हैं। इंजॉय इन द माउंटेन, वो माउंटेन को इंजॉय कर रहा है। स्मॉल क्लाउड आर सेलिंग, और जो छोटे छोटे बादल हैं वो
तैर रहे हैं, सेलिंग मतलब तैरना, है ना। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, जो ब्लू स्काई है वो हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग कर रही है। एग्जिस्टिंग मतलब निकल रही है, अब जा रही है वो। द रेन इज़ ओवर एंड गॉन, और जो बारिश है अब हमारे ऊपर से जा रही है। जो बादल छाए हुए थे वो अब जा रहे हैं, समझ गए। तो इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, इसे आपको लर्न कर लेना है। और एक बात और, ये जो वर्ड मीनिंग आपको नज़र आ रही है, मेरा पेन इस पे नहीं चलता है, तो नहीं तो मैं बताती आपको कि किस किस तरह से करना है। वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में करना है, और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर ग्रामर थी तो ग्रामर के मैं आंसर्स भेज दूँगी आपको, और कुछ पढ़ाया था तो उसके आंसर्स भेज दूँगी, लेकिन अभी नहीं, इवनिंग में मैं आंसर्स भेजूँगी, ताकि जब आप पढ़ाई करने बैठें तब आप उसको कंप्लीट कर लें। ओके बेटा, इसी के साथ आपकी मैं क्लास ओवर कर रही हूँ। और आज का मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, मम्मी पापा की बातें सुनना, वो क्या कह रहे हैं आप उनको परेशान नहीं करना, खाना अच्छे से खाना, कोई भी अपना खाना मिस नहीं करेगा, चाहे वो लंच हो, डिनर हो, या फिर वो आपका ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी मिस नहीं करेगा। बिल्कुल अच्छे से, जैसे, हाँ, जैसे सब समझा रही हूँ आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल ना भूलना। ये हमने हमने आज तक जब भी पढ़ा है, हमने यही सीखा है कि बड़ों का सम्मान हमें करना है। जब भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं ना, चाहे क्लास हो या फिर अब ऑनलाइन क्लास आ गई है हमारी। सो अच्छा लग रहा होगा ऑनलाइन पढ़ के। मुझे अच्छा लगने लगा है अब ऑनलाइन पढ़ाने में आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ मिस करती हूँ, आप लोगों की आवाज़, है ना। पढ़ाती हूँ तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सौम्या सौम्या की सबसे बड़ी बात रहती है क्या, मैम ये हमसे लड़ रही हैं, मैम वो हमसे लड़ रही, याद आ रहा है कुछ, सौम्या कैसे कहती हैं। सेकंड चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत किसकी रहती है फिर, उसके बाद आदर्श की रहती है, जो मड़ौली से आते हैं, आदर्श। और सार्थक, सार्थक को तो भूल ही नहीं सकते, हर किसी की शिकायत लेके खड़े रहते हैं। ये नहीं कि मॉनिटर है तो सुलझा ले सब कुछ। और सौम्या को भी, सौम्या भी मॉनिटर है अपने क्लास में, ये नहीं कि मॉनिटर है तो सब सुलझा लें। कुछ नहीं करना है, बस लड़ लेना है आपस में। अब ऐसा नहीं करना है, ठीक। अब तो अपने अपने घर पे हो, अब तो कुछ वैसे भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो चलो, अब आपकी पढ़ाई मैं अब बंद करती हूँ यहीं पे। जो वर्क दिया है उसे पूरा कर लीजिएगा, और उसमें एक्सरसाइज आई थिंक नहीं दी हुई है, अगर होगी तो मैं चेक कर लूँगी एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। और उसका भी मैं आपको आंसर वगैरह सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइस डे,